हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर रिवीजन क्लासेस 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का गणित भैया सेट 2 होगा 2024 का, जिसका कोड है 324 EY। आज हम अनसॉल्व पेपर सॉल्व कराने वाले हैं सेट 2 का। देखिए क्या है हमारा पहला प्रश्न है कि पहला भैया विकल्प ही आता है, सभी खंड कीजिए। क्या है? सभी खंड कीजिए। और पहला प्रश्न क्या है? यदि ए एक वर्ग आव्यूह है तो ये स्क्वायर बराबर ए है, तो ए प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 7 ये होगा। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, ये बराबर ए स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, ये दे रखा है भैया ए स्क्वायर बराबर ए दे रखा है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, ए प्लस आई का होल क्यूब माइनस 7 ये यानी 7 ये। अब देखिए ये प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी ए क्यूब प्लस आई क्यूब प्लस 3 आई हो जाएगा। और ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है यानी ए प्लस आई हो जाएगा माइनस का 7 ये 7 ये दे रखा है। ए क्यूब को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ये प्लस आई क्यूब को हम खाली आई लिखेंगे क्योंकि ये तत्सम आव्यूह वाले हैं। और तत्सम आव्यूह का विकर्ण जो होता है वो फिर आई क्यूब हो चाहे आई के पावर 4 हो आई के पावर 5 हो, हमेशा आई ही आ जाता है। देखिए यहाँ पे 3 ए स्क्वायर के स्थान पे ये के स्थान पे स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए ए का क्या हो गया है, गुणा हो गया है। आई एक का काम करता है यानी ए को अगर हम ए स्क्वायर को अगर एक से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर ही आएगा प्लस। अब 3 ये है, अगर आई से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 ये ही आ जाएगा माइनस का 7 ये भैया दे रखा है। देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये तो ऑलरेडी है ही। और आई के आई हो गया प्लस 3 ये ए स्क्वायर के स्थान पे हम ये लिख दिए ए, और ये प्लस 3 ये है ही 7 ये, ठीक है। क्या है, माइनस 7 ये। अब देखिए ये माइनस का 7 है, 3 3 6 हो गया और ये 7 प्लस का 7 ये माइनस का 7 ये आपस में कट जाएगा, बचेगा क्या, आई। यानी ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर की कौन सा, थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए खा नंबर हमारा क्या है, खा नंबर देखिए क्या है, कोस क्या है, कोस स्क्वायर। खा नंबर हमारा है कोस स्क्वायर, समाकलन कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स का मान होगा। तो देखिए क्या है, हम जानते हैं कि कोस 2x का देखो साइन स्क्वायर हो या कोस स्क्वायर हो, हमें साइन 2x और कोस 2x के फॉर्म पे लगाना है। तो कोस 2x का जो फॉर्मूला होता है वो 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 होता है। क्या होता है, माइनस का 1 होता है। अब हम 2 कोस स्क्वायर को एक साइड करेंगे और कोस 2x को उस साइड कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 1 प्लस कोस 2x हो जाएगा, हम यहाँ उधर ले आए हैं, ठीक। ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 2x बराबर 1 प्लस कोस स्क्वायर, ये यहाँ बटे में गुणे में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में आएगा। किसमें हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। और आगे देखिए अब हम क्या कोस 2x जहाँ है या क्या कोस स्क्वायर x जहाँ है वहां हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोस 2x अपान का 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं भैया। हम क्या लिख सकते हैं, अपान का 2x लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग सबका समाकलन कर देंगे। 1/2 dx यही हम अलग कर दिए हैं और x cos 2x अपान 2 इसको भी हम अलग कर दिए हैं। 1/2 बाहर हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 dx, 1 का होता है x प्लस 1/2 बाहर हो जाएगा और cos 2x का होता है फॉर्मूला 1/2 sin 2x, 1/2 sin 2x प्लस c हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 1/4 दो दूनी 4 हो जाएगा sin 2x प्लस 1/2 x प्लस का c, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए गा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। गा नंबर प्रश्न है, इसमें गा नंबर भैया दे रखा है माइनस आई कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप डॉट जे कैप दे रखा है, माइनस के कैप डॉट के कैप दे रखा है। तो बहुत सिंपल है भैया, इसका हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब समान सदिश राशि है तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाता है। जब समान समान सदिश राशि हो तो क्या 1 आ जाता है। तो इसका कितना हो जाएगा, डॉट आई हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा। माइनस का प्लस का है, प्लस लगा दीजिए। जे कैप डॉट जे कैप कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। माइनस के कैप डॉट के कैप माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह है तो माइनस प्लस कट गया, बराबर का कितना है, माइनस का 1। यानी इसका ऑप्शन जो है माइनस का 1 भैया, थर्ड ऑप्शन ये भी सही होगा। अब है क्या, अवकल समीकरण घा नंबर। क्या है, अवकल समीकरण घा नंबर। देखिए घा नंबर कह रहा है अवकल समीकरण 9 डी
डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस डी वाई बटे डी एक्स का होल पावर 5 है प्लस 7 वाई बराबर 0 की घात होगी। हमें इसका क्या बताना है? घात हमें बताना है। क्या बताना है? घात बताना है। तो देखते हैं, नोट पॉइंट देख लेते हैं। मैक्सिमम जितनी बार अवकल किया गया हो, मैक्सिमम जितनी बार अवकल किया गया हो क्या कहलाता है? हमारा कोट कहलाता है। यानी जितनी बार अवकलन हुआ हो, क्या हुआ? अवकलन। तो इसका तो एक ही बार हुआ, इसका 2 बार हुआ है, तो मैक्सिमम कोट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखिए, मैक्सिमम अवकलज की पावर घात कहलाती है। यानी मैक्सिमम अवकलज, ये क्या है? अवकलज, अवकलज की पावर, यानी इसकी पावर क्या कहलाती है? हमारी घात कहलाती है। यानी घात जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। घात कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन आएगा हमारा, ये दूसरा नंबर ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। देख लीजिए, ये दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। अब 5वां नंबर प्रश्न देखिए, यानी घ नंबर हो गया, अंग नंबर देख लीजिए। अंग नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि ये बराबर ये कामा बी कामा सी और बी बराबर कितना है? 2 कामा 3 कामा 4, तो ए बी तक फलन ज्ञात कीजिए। यानी ए का फलन इतना दे रखा है, बी का फलन इतना दे रखा है, तो हमें ए और बी का फलन ज्ञात करना है। तो देख लीजिए, ये का फलन इतना दे रखा है, बी का फलन इतना दे रखा है, तो हमें ए से बी तक फलन ज्ञात करना है। तो हम यहाँ नोट पॉइंट देख लीजिए पहले ही, एक अवयव के 2 प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए। यानी एक अवयव का 2 प्रतिबिंब नहीं होता है। मान लीजिए यहाँ हमारा दे रखा है अवयव ए का, ए कामा बी कामा सी और बी, तो हम ऑप्शन से मैच करते हैं। एक अवयव का 2 प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। तो देख लीजिए, ए का 2 और फिर ए का 3, यानी एक अवयव का 2 प्रतिबिंब नहीं है। यहाँ तो ए का ही 2 वैल्यू दे रखा है ना, तो ये पहला ऑप्शन नहीं होगा। और फिर दूसरा देखिए, ए का मान कितना दे रखा है? 3 दे रखा है, फिर ए का मान दे रखा है 2 दे रखा है, फिर बी का मान कितना दे रखा है? 2, सॉरी ए का मान 3 और ए का मान 2। इसका भी एक अवयव का कितना वैल्यू मान दे रहा है? 2 दे रहा है, ये भी गलत होगा। तीसरा देखिए, ए का 3 दे रखा है, बी का कितना दे रखा है? 2 दे रखा है, और सी का कितना दे रखा है? 3। यानी एक अवयव अवयव के 2 प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए। लेकिन 2 प्रतिबिंब के एक अवयव हो सकता है, 2 प्रतिबिंब का एक अवयव हो सकता है। एक अवयव के 2 प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए, एक अवयव के 2 प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए, लेकिन 2 अवयव का एक प्रतिबिंब हो सकता है, 2 अवयव का एक प्रतिबिंब हो सकता है। यानी हमारा जो ऑप्शन होगा वो तीसरा शायद सही हो। हम चौथे से मैच कर लेते हैं। ए का मान दे रखा है 2, बी का मान दे रखा है 4, और फिर बी का मान दे रखा है 3। यानी हमारा ऑप्शन जो होगा तीसरा ही सही होगा। कौन सा सही होगा? तीसरा, क्योंकि इसी का एक अवयव का एक अवयव का एक प्रतिबिंब, 2 प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए। यहाँ तीसरा ही हमारा सही होगा, बाकी सब क्या है? गलत है। अब हम देख लेते हैं दूसरे नंबर प्रश्न। क्या देखेंगे? दूसरा नंबर प्रश्न देख लीजिए। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? समीखंड कीजिए। क्या है? समीखंड कीजिए। इसने दे रखा है टेन इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस का 2 का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? 2 का मान ज्ञात करना है हमें। देख लेते हैं हमारा क्या है। टेन हम जानते हैं सेक इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या होता है? पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। यानी सेक इनवर्स माइनस 2 का जो वैल्यू होगा पाई माइनस सेक इनवर्स माइनस 2 होगा। ठीक, देख लीजिए, यहाँ टेन इनवर्स है और टेन रूट रूट टेन पाई टेन 3 का मान जो होता है वो पाई बाई 3 होता है, माइनस ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स 2 हो जाएगा। ये माइनस माइनस उधर क्या हो जाएगा? तो इधर प्लस हो जाएगा। ठीक, और टेन 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 आपस में कट जाएंगे। यहाँ पाई अपॉन 2 बचेगा, यहाँ माइनस का पाई हो जाएगा, प्लस प्लस कितना हो जाएगा? पाई बाई 2। सेक 2 का जो मान होता है वो कितना होता है? पाई बाई 2 होता है भैया। ओ सॉरी, पाई बाई 3 होता है। कितना होता है? पाई बाई 3। एक पाई यानी 2 पाई हो जाएगा। हर बराबर है तो 2 पाई वैसे जुड़ जाएंगे, माइनस का पाई हो जाएगा। ये आप 2 पाई में से ये घट जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा भैया? पाई अपॉन 3। क्या हो जाएगा? पाई अपॉन 3। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। माइनस पाई अपॉन 3, माइनस पाई अपॉन 3, दूसरे का नंबर का माइनस पाई अपॉन 3 यही आएगा। फिर देख लेते हैं खा नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि सदिश राशि, क्या है? यदि सदिश राशि क्यूब केप आई प्लस केप जेड प्लस केप के तथा केप आई माइनस केप 4 केप जेड जे प्लस लेमडा के लंबवत है, तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। हमें लेमडा का मान ज्ञात करना है। वेक्टर ये नोट देख लेते हैं। वेक्टर ए बराबर इतना दे रखा है, वेक्टर बी बराबर इतना दे रखा है।
दो सदिश जब परस्पर लंबवत होते हैं तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान कितना आता है, 0 आता है। तुम्हारा वेक्टर ए और वेक्टर बी दे रखा है तो इसका वैल्यू तो हमें जीरो आता है। हम आई कैप ए डॉट कैप आई जो होता है वो कितना आता है, 1। तो 1 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि कैप जे डॉट कैप जे माइनस है और -1 का, देखिए यहाँ क्या हम बताए थे, कैप जे डॉट कैप जे, इसका जो वैल्यू आता है हमेशा 1 आता है। कितना आता है, 1 आता है समान से इसका। तो कैप ये है कैप जे, यानी कैप जे कितना हो जाएगा, 1 1 आएगा। 1 का गुणा हम 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस का चिन्ह था। और प्लस 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 का हो जाएगा और ये कैप 1 हो जाएगा। 1 का गुणा लैम्डा से करेंगे तो लैम्डा आ जाएगा। बराबर का कितना है, 0 दे रखा है। बराबर का कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। 4 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2। यानी लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस का 2 आएगा, लैम्डा बराबर प्लस का 2 हो जाएगा, उधर भेज देंगे। तो ये हमारा कटपिट के प्लस का 2 आता है। ठीक, अब देखिए प्रश्न संख्या तीसरा, ग नंबर, दूसरे का ग नंबर क्या है, यदि पी ए यानी प्रायिकता ए बराबर 0.6 है, प्रायिकता बी बराबर है 0.3 और प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.18, तो प्रायिकता बी अपान ए के मान ज्ञात कीजिए। देख लेते हैं यहाँ पे, ये सब दिया है, प्रायिकता ए बराबर 0.6, प्रायिकता बी बराबर 0.3, प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रायिकता बी इंटरसेक्शन ए बराबर के ए और बी जो भी है, आप ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन दोनों पढ़ सकते हैं। ये 0.18 दे रखा है। हमें वैल्यू किसका ज्ञात करना है, प्रायिकता बी अपान ए, हमें इसे ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं प्रायिकता बी अपान ए का जो फॉर्मूला होता है, पी प्रायिकता बी इंटरसेक्शन ए और नीचे जो दिया रहेगा उसी का हमें प्रायिकता ज्ञात करना है। प्रायिकता ये हो जाएगा। ठीक, प्रायिकता बी इंटरसेक्शन ए का मान दे रखा है 0.18 और प्रायिकता ए का मान दे रखा है 0.6। हम काटेंगे तो आ जाएगा 3/10 और ये आ जाएगा आपका, देखो ये पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट में बदलने के लिए जितना नीचे 0 रहता है उतना एक नंबर आगे कर देते हैं। यानी 1 0 है, 1 नंबर आगे करके हम पॉइंट लगाएंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं घ नंबर, कौन सा नंबर, गा तो हो गया, अब घ नंबर देखते हैं। घ नंबर प्रश्न कह रहा है, देख लीजिए घ नंबर प्रश्न क्या है, डी वाई बटे डी एक्स बराबर 2 + y और x बटे x - 2 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। हमें इसका क्या ज्ञात करना है, व्यापक हल ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं यहाँ पे हम y वाले पद को एक साथ कर लेते हैं, x वाले पद को एक साथ कर लेते हैं, यानी अलग अलग समाकलन कर देते हैं। dy बटे डी एक्स, dy बटे 2 + y हो जाएगा बराबर dx बटे x - 2 हो जाएगा। यानी x वाले पद को अलग कर देंगे, y वाले पद को अलग कर लेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है 1/x का जो होता है log x। क्या होता है, log x, यानी ये हो जाएगा log 2 + y बराबर log x - 2 और प्लस का c होता है, यानी कॉन्स्टेंट हम लोग में ही लेंगे, समान वाले होंगे तो आगे सॉल्व करने में आसानी हो। यहाँ देखिए log 2 + y बराबर log x, यहाँ log कांस्टेंट c x - 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x - 2 हो जाएगा। लोग यहाँ कॉमन ले लेंगे, हटा देंगे तो ये हो जाएगा x + y, लोग आपस में कट जाएगा। ठीक है, लोग आपस में कट जाएगा। यहाँ लोग कॉमन ले लिए थे तो क्या बचा था, कांस्टेंट c बचा था। c यहाँ लोग कट जाएगा तो क्या बचेगा, c x - 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। 2 + y बराबर c डॉट x - 2, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब है अंग नंबर प्रश्न, देखते हैं अंग नंबर प्रश्न क्या है। यदि x + y बराबर इतना दे रखा है और x - y बराबर इतना दे रखा है तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं, इसे मान लेते हैं x + y ये दिया है, x - y ये भी दिया है, समीकरण 1 और समीकरण 2, और समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ देंगे तो y कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2x। क्या हो जाएगा, 2x बराबर 7 में से 3 घटाएंगे 4 बचेगा, 0 में से 0 तो 0 बचेगा, 4 में से 0 वही 4 ही बचेगा, 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा और x बराबर भैया ये बटे में सबके हो जाएगा, यानी 4 को 2 से भाग देंगे 2 आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आया है, 2 2 0 2 1, x का वैल्यू आया है। अब x का वैल्यू समीकरण 1 और चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, आपका y का वैल्यू निकल आएगा। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। क्या है आपके लिए, ये होमवर्क है। और हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब
जरूर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।